नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? आइए हम आपको बताते हैं। इस दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस दिन देवी देवता काशी के गंगा घाट पर दीप जलाकर देव दिवाली मनाते हैं। दीपदान नदी के किनारे किया जाता है। इससे देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन सत्यनारायण की कथा करने से मन को शांति मिलती है। देव दिवाली पर दीपदान करने से सुख संपन्नता बढ़ती है। इस दिन गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास तालाब, नदी नहीं है तो आप दीपदान कैसे करें? आइए हम आपको बताएं। और बहुत ही सरल तरीका है, आप दीपदान घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है, अगर आप ज़मीन पे बनाते हैं तो गेरू से लेप लीजिए। गेरू मार्केट में मिलता है, उनको लेप लीजिए। लेपने के बाद गंगा जल छिड़क दीजिए। गंगा जल छिड़कने के बाद स्वास्तिक बना लीजिए, अच्छे से रंगोली सजा लीजिए। और अगर आप चौकी पे बनाते हैं, जो कि हमने चौकी पे बनाया हुआ है, तो आप इस तरह के बना सकते हैं। स्वास्तिक बना लीजिए, क्योंकि स्वास्तिक बनाने से बहुत सारे शुभ और हमारे जो भी काम हम करना चाहते हैं वो जल्दी पूरा होता है। स्वास्तिक हमारे जीवन के लिए शुभ और लाभ कहा जाता है। आइए हम बताते हैं। सबसे पहले आप एक परात ले लीजिए, जो मैंने लिया हुआ है। परात जो है शुद्ध मानी जाती है, पीतल की हो, स्टील की हो। आप इस तरह से परात ले लीजिए। इसमें सबसे पहले आप गंगा जल डाल दीजिए, कुछ फूल डाल दीजिए। कुछ फूल डालने के बाद आप इसमें तिल डाल दीजिए। तिल बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद आप इनका पूजन करिए, इनको टीका लगाइए। आप ये मान के पूजा करिए कि आप जो है गंगा घाट पे बैठी हुई हैं और दीपदान करने जा रही हैं। इस तरह के मन में आपके भाव होने चाहिए। और आप जो है इनको टीका कर दीजिए। इनको टीका कर दीजिए, रोली, अच्छा चंदन। उसके बाद इनको आप जो है वस्त्र समर्पित कर दीजिए। थोड़े से तिल चढ़ा दीजिए। फूल लेके आप शंकर जी, विष्णु जी, गणेश जी सबका ध्यान करें और गंगा घाट पे गंगा मैया का ध्यान करें और क्षमा याचना मांगे। क्षमा याचना के बाद भगवान से कहिए कि हे भगवान, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करिए। हमारे घर में सुख संपन्नता आए, हमारा देश सुरक्षित रहे। आप जो भी आपके मन में प्रार्थना है, प्रार्थना करके ये फूल को आप यहीं समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा स्प्रे लेंगे खुशबू के लिए, इत्र इत्र लेके थोड़ा सा खुशबू के लिए। और एक बात और, अगर आप नदी के किनारे या गंगा घाट पे अगर आप जो है दीपक प्रज्वलित करने जाती हैं तो आप वहाँ पीला चावल ले जाइए। अगर पीला चावल नहीं है तो सफ़ेद चावल ले जाइए, उस पर हल्दी रख दीजिए। चावल के ऊपर ही दीपक जलाया जाता है। क्योंकि मैं घर पे बता रही हूँ तो इसलिए मैं चावल नहीं रख रही हूँ। आपकी परात तैयार हो गई है। उसके बाद आप इनको भोग में बतासा चढ़ा दीजिए और फल चढ़ा दीजिए। और हमने जो है यहाँ पे श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, कपड़े रखा हुआ है, दक्षिणा रखा हुआ है। ये दीपदान करने के बाद ये दूसरे दिन जो आपके पास मंदिर हो, पंडिताइन को जाके दे दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप। और गंगा मैया से मन ही मन प्रार्थना करते रहेंगे। उसके बाद अब हम दीपदान करेंगे।
दीपदान कैसे करते हैं ये देख लीजिए। हमने पीपल का पत्ता लिया है और उसमें दीपक ले लिया है। इस तरह से। और आप जो है अपने मन में बस विचार ये करते रहिएगा कि आप गंगा मैया के सामने हैं। शिव जी का ध्यान करिए, विष्णु जी का ध्यान करिए। इस तरह से आप अपने घर में दीपदान कर सकती हैं। देव दीपावली पर सारे देवता धरती पर आते। दीपदान घर में रह के कर सकती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप इनको ऐसे हिला दीजिए, जैसे गंगा घाट पे आप जब दीपक जलाते हैं ना तो उनको आगे की तरफ करते हैं, ऐसे सबको धीरे 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 हाथों से इनको हिला दीजिए सभी को। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप दीपदान करती हैं तो दीपदान सूर्य उदय होने के पहले होना चाहिए। अगर आपने सूर्योदय होने के पहले दीपदान किया ना तो पूरे दिन ये थाली ऐसे रहेगी। सूर्यास्त के समय आप इस थाली के जल को किसी गमले में डालेंगे और पत्तों को किसी मिट्टी में दबा देंगी। गंगा जी में मत डालिएगा क्योंकि गंगा जी को भी साफ सुथरा रखना है। और दूसरा, अगर आप शाम को करती हैं दीपदान घर में तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करेंगी तो ज़्यादा फल मिलता है। प्रदोष काल में जब आप दीपदान करेंगी तो पूरी रात के लिए ये दीपक और ये थाली वहीं पे छोड़ देंगे। दूसरे दिन आप जो है जल को किसी गमले में डालेंगे, पत्तों को किसी गमले में मिट्टी में दबा के रखेंगे। और अब गंगा मैया से आप प्रार्थना करिए, शिव जी से प्रार्थना करिए, गणेश जी से करिए, विष्णु जी से करिए, अपने मन की जो भी बात है उनसे करिए। आप बहुत साधारण तरीके से हमारे तरह घर में दीपदान कर सकती हैं। दोस्तों अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी भाई बहनों को आसानी से पता चल सके कि आप जो है घर में दीपदान कर सकते हैं। जय माता की।